नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पिछले काफ़ी समय से आप नासा के एक मिशन डार्ट को काफ़ी खबरों में सुन रहे होंगे। काफ़ी न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्ट है क्या और ये किस प्रकार से हमारी अर्थ को एस्टेरॉइड से बचाएगा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं और इससे हमारी अर्थ को खतरा क्या है, और अगर हमारी अर्थ पर एस्टेरॉइड का हमला हो जाता है तो फिर इस अर्थ में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या उसके बाद हमारी लाइफ पॉसिबल होगी इस धरती पे। तो हम इस वीडियो में हर चीज़ को विस्तार से देखेंगे एनिमेशन के साथ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नासा का डार्ट जो है वो एक रोबस्ट मिशन है जिसका एम है एस्टेरॉइड को स्टॉप करना, जो कि हमारे अर्थ सरफेस को हिट कर सकता है प्रोबेबली। तो अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है कि असल में ये एस्टेरॉइड होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, एस्टेरॉइड स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मुख्यतः आपको ये मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये है मार्स का ऑर्बिट, ये है जुपिटर का ऑर्बिट। अब इसके बीच में देखिए, ये जो हैं छोटी छोटी, ये सारी की सारी क्या है, ये सारे आपके पास है एस्टेरॉइड्स। इन्हीं एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इन्हीं एस्टेरॉइड को प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल बना रहता है कि अगर ये एस्टेरॉइड हमारी अर्थ पर अटैक कर दें, अर्थ के सरफेस पर अंदर आ जाएं, और ऐसा पहले भी देखा गया है, तो फिर इस अर्थ पर क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत से साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसी बहुत सी स्टडीज़ की हैं जिनमें पता चला है कि अगर एस्टेरॉइड हमारी अर्थ के अंदर आ जाता है, अर्थ को हिट कर देता है, तो इससे काफ़ी शॉक वेव्स निकलेंगी। अब ये जो शॉक वेव्स हैं ये कितनी इंटेंसिटी वाली होंगी, ये डिपेंड करता है कि जो एस्टेरॉइड है उसका साइज कितना होगा और इसके साथ साथ वो कितनी स्पीड के साथ हमारी अर्थ को हिट करता है। लेकिन ये शॉक वेव्स आएंगी। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे हीट रेडिएशन रिलीज होंगी। जैसे ही एस्टेरॉइड अर्थ को हिट करेगा उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हीट रेडिएशन रिलीज होगी कि हो सकता है वो यहाँ पे जीवन को नुकसान पहुँचाएं। इसके साथ साथ काफ़ी लार्ज क्रेटर जो है वो वहाँ पे बनेगा अर्थ के उस सरफेस पे जहाँ पर ये हिट करेगा। तो ये देखिए, ये इस प्रकार का सरफेस, इस प्रकार का एक गड्ढा जो है वो हमें सरफेस में देखने को मिलेगा, जिसको हम क्रेटर कहेंगे। जैसे ही ये हिट करेगा अर्थ को तो वहाँ पर काफ़ी एसिड रेन हमें देखने को मिलेगी, जो कि अगेन हमारी जो एनवायरनमेंट है और जो हमारा यहाँ पे लाइफ सर्वाइव और थ्राइव कर रही है उसके लिए मुश्किल होगी। उसके साथ साथ अगर ये सरफेस पे होगा तो क्रेटर बनाएगा, लेकिन अगर ये ओशियन पे या वाटर में, जो वाटर बॉडीज है, ओशियन, रिवर्स, सीज, इनमें अगर ये हिट करता है तो फिर काफ़ी जायंट सुनामीज हमें देखने को मिलेंगी, जो अपने साथ साथ न जाने कितनी चीज़ों को ले जाएगी। आज से पहले आपको पता है कि इस धरती पे डायनासोर्स रहा करते थे। तो ऐसी बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हैं, स्टडीज हैं, जिसमें पाया गया है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का कारण भी एस्टेरॉइड का हिट करना ही था। तो पहले कभी एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड ने अर्थ को हिट किया, जिसकी वजह से जो हमारे डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हुए। ये देखिए, नेचुरल म्यूजियम हिस्ट्री की एक आर्टिकल के मुताबिक हाउ एन एस्टेरॉइड एंडेड द एज ऑफ डायनासोर्स। इसमें बताया है कि कैसे एस्टेरॉइड ने डायनासोर्स की जो एज है उसको एंड किया। तो इससे हमें पता चलता है कि एस्टेरॉइड अगर हर धरती पर हिट करता है तो उससे क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलता है। जिसने डायनासोर को ही एक्सटिंक्ट करवा दिया तो वो हमें, हमारे जैसे जो स्पीशीज़ हैं उनको कहाँ पे छोड़ेगा, मतलब हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो इस सब से ये पता चलता है कि एस्टेरॉइड अगर धरती पर हिट करता है तो फिर यहाँ पर जो लाइफ है शायद वो उसके बाद बचे ना, या फिर उस प्रकार से ना बचे। काफ़ी रेडिएशंस होंगी, काफ़ी शॉकिंग वेव्स होंगी, एसिड रेन्स होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जीना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल है कि जबकि हमें पता है कि एस्टेरॉइड हमारी अर्थ को हिट कर सकते हैं और अगर हिट कर दिया तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, तो क्या हम अपनी धरती को एस्टेरॉइड के हिट होने से बचाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम अपने प्लैनेट को एस्टेरॉइड के अटैक से बचाने के लिए काफ़ी
मेरिड ऑफ जो डिफ्लेक्शन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करते हैं। इसमें ये जो टेक्निक्स हैं इनमें कुछ टेक्निक्स काफ़ी एक्सट्रीम हैं, काफ़ी बिनाइन तरीके हैं इस सिचुएशन को अप्रोच करने के और धरती को एस्टेरॉयड के हिट होने से बचाने से, लेकिन ये एक्सट्रीम हैं, बिनाइन हैं। इन सब के बीच में आती है एक काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक जो कि लाइज समवेयर इन द मिडल, यानी ना तो वो कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम है और उससे काम भी हो जाएगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो उस प्रकार की टेक्निक है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। क्या होता है इसमें, देखिए ये है हमारी अर्थ और ये है मान लो इसमें स्पेसक्राफ्ट जो कि यूज़ किए जाएंगे इस टेक्निक में। ये है हमारा एस्टेरॉयड जो हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है। आसान भाषा में काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 या उससे ज़्यादा, और फिर वो अटैक करेगा इस जो एस्टेरॉयड है इसके ऊपर। फिर ये जो एस्टेरॉयड है उसकी वजह से क्या करेगा, ये जो इसका जो नॉर्मल ऑर्बिट होगा वो उस ऑर्बिट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे पास डिफ्लेक्शन टेक्निक्स हैं, यानी एस्टेरॉयड को तबाह नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है, जो जिस रास्ते में वो चल रहा है, हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी उसका रास्ता मोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एस्टेरॉयड आया, हमने स्पेसक्राफ्ट हिट किए, ये हिट हुए और इसने अपना रास्ता बदल दिया। नॉर्मली इसका जो टारगेट था, इसका जो ऑर्बिट था वो कैसा था, ये था। ये किसे हिट करता, हमारी अर्थ को। स्पेसक्राफ्ट इसमें लगे, अटैक किया इन्होंने और ये जो इसका जो ऑर्बिट था वो चेंज हो गया। ये है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। एक बार फिर देखें, ये एस्टेरॉयड आ रहा है, स्पेसक्राफ्ट टकराए, मुड़ा, इसने अपना ऑर्बिट बदल लिया। नॉर्मली ऐसे आना था, अब ये ऐसे आ रहा है। ये है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। अब इस काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक के अंडर हमारी नासा ने सबसे पहला स्पेस मिशन जो है उसको शुरू किया, वो है डार्ट, जिसकी फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो डार्ट जो है, याद रखिएगा, काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक के अंडर नासा के द्वारा किया गया पहला स्पेस मिशन है। फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जा सकती है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पे जो एस्टेरॉयड का यूज़ किया गया है, यानी जहाँ पर ये हिट करेगा, उसका नाम है डिडिमोस और उसका एक स्मॉल मून जिसका नाम है डाइमॉर्फस। अब देखो, डिडिमोस और डाइमॉर्फस हमने इसलिए यूज़ किए क्योंकि ये वेल सूटेड टारगेट्स थे। तो वेल सूटेड टारगेट्स ये क्यों हैं, इसलिए हैं क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल साइज़ के आपके पास एस्टेरॉयड और उसका मून है। डाइमॉर्फस जो डिडिमोस का मून है उसका साइज़ है मात्र 160 मीटर्स और डिडिमोस जो कि एस्टेरॉयड है उसका साइज़ है 780 मीटर्स। तो ये काफ़ी रिलेटिवली स्मॉल साइज़ के टारगेट्स हैं, इसलिए हमने डिडिमोस और डाइमॉर्फस को चूज़ किया। किसके लिए, डार्ट मिशन के लिए। तो आपने ये एस्टेरॉयड और उसका जो मून है उसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको लॉन्च कब किया गया, तो नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और डिडिमोस में ये अभी पिछले महीने, अभी अक्टूबर में मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 अक्टूबर, तो ये सितंबर में हिट किया जो हमारा डिडिमोस और डाइमॉर्फस है उसे। अब यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही इसने हिट किया तो कहा जा रहा है कि ये इतना इम्पैक्टफुल हिट था कि इसने अल्टर कर दिया टाइम जो डाइमॉर्फस मुख्यतः लेता है टू ऑर्बिट डिडिमोस। एक निर्धारित समय है जो डाइमॉर्फस लेता है डिडिमोस को क्या करने में, उसको ऑर्बिट करने के। ये हिट के बाद उसका जो टाइम है उसको अल्टर किया गया। और इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ये टकराया और अब ये स्लो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है ये स्लो हो गया। पहले जिस स्पीड में आ रहा था यहाँ तक आया, फिर इसको अटैक किया और फिर ये स्लो हो गया। तो ये कहा जा रहा है अभी तक जो निकल कर आई हैं चीज़ें कि ये इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने अल्टर कर दिया टाइम जो डाइमॉर्फस कंज्यूम करता है मुख्यतः नॉर्मली डिडिमोस को ऑर्बिट करने में। तो अब जैसे ही डार्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने देखा कि इसने जो मून है उसका टाइम अल्टर किया। लेकिन इसके बाद अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक नए मिशन को लॉन्च करेगी डिडिमोस और डाइमॉर्फस में, जिसका नाम है हेरा। ये क्या करेगा, ये फर्दर जो ये एस्टेरॉयड है इसको देखेगा, इसको स्टडी करेगा, फिर हमें एक्चुअल में और अच्छे तरीके से पता चलेगा डार्ट का जो इम्पैक्ट होगा, इस क्रैश का जो इम्पैक्ट हुआ है
डिडिमोस और डाइमोर्फस पे उसको और ज़्यादा अच्छे से ये डिटरमाइन करेगा। तो इसके लिए अभी तो डार्ट हुआ है, हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं, और ज़्यादा चीज़ें हमें यूरोप की स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मिशन हीरा से पता चलेगा। अब देखो डार्ट जो है ये काफ़ी ऐसा कोई ह्यूज स्पेसक्राफ्ट नहीं था, काफ़ी स्मॉल स्पेसक्राफ्ट था। इसको नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया, ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसको कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ, और कहाँ से लॉन्च किया, वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से जो है कैलिफोर्निया में। तो यहाँ से डार्ट को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर एक सिंगल साइंस इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, जिसका नाम है ड्रैको। ये नेविगेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, और ये जो डार्ट है इसकी टोटल कॉस्ट है $324.5 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये था इस वीडियो का एनालिसिस। हमने इसमें एस्टेरॉयड देखा, एस्टेरॉयड अगर अर्थ को हिट कर देगा तो फिर उससे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो देखा, डायनासोर उससे एक्सटिंक्ट हुए हैं हमने ये देखा, हमने डार्ट देखा, काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी देखी जिसके अंदर पहला जो स्पेस मिशन है डार्ट, हमने उसको देखा, और कैसे ये इसने जो मून है उसके जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको इसने अल्टर किया, हमने ये देखा। मैंने इसमें आपको एनिमेशन के माध्यम से कोशिश की है कि आपको हर चीज़ अच्छे से विस्तार से समझाई जा सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।